टेल अ स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय को किसी बात पर तेनालीराम पर क्रोध आ गया। वे उस पर भड़कते हुए बोले, तेनालीराम, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। अब मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। इसी क्षण यहाँ से चले जाओ और कभी भी अपना मुंह न दिखाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सजा के तौर पर 100 कोड़े लगवाऊंगा। तेनालीराम क्या करता, वह राजा के गुस्से के आगे चुप ही रहना उचित समझा और बिना कुछ कहे दरबार छोड़कर अपने घर चला गया। जाते हुए वह देखता है कि राजगुरु हंस रहा है। तेनालीराम समझ जाता है कि यह सब राजगुरु का किया धरा है। वह महाराज की नजर में अच्छा बनने के लिए मुझे गलत ठहराया है। तेनालीराम के आज जल्दी घर आने पर उसकी पत्नी, जो मटके में पानी भर रही होती है, पूछती है कि आज इतनी जल्दी कैसे। तेनालीराम उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है कि महाराज आज मुझ पर गुस्सा हो गए हैं और मेरा चेहरा भी अब नहीं देखना चाहते। कल से मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। यह कहते हुए वह उसकी तरफ देखता है। वह अपनी पत्नी के हाथ में मटका देख उसे तभी एक विचार आता है जिससे उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। तभी वह कहता है, लगता है शायद मुझे कल जाना पड़े। वह अगले दिन समय से थोड़ा पहले दरबार पहुंच जाता है। राजगुरु उसे देखकर पहले तो खुश होता है कि आज तेनालीराम को सजा मिलकर ही रहेगी, पर वह तेनालीराम के हाथ में मटका देखकर थोड़ा परेशान भी हो जाता है कि वह मटका साथ में क्यों लाया है। दरबार लगती है। तेनालीराम वह मटका मुंह में डाल लेता है, जिससे उसका चेहरा अब नहीं दिखता है। राजगुरु महाराज के आते ही उनसे तेनालीराम की शिकायत करता है कि महाराज, देखिए तेनालीराम की उद्दंडता, उसने आपके आदेश को नहीं माना। उसने आपके आदेश की अवहेलना की है। क्यों, क्या किया उसने? महाराज ने चकित होकर पूछा। वह महाराज को कल की बात याद दिलाता है कि महाराज, आपने उससे कहा था कि अपना मुंह मत दिखाना, फिर भी वह दरबार में उपस्थित हो गया है। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने सोच लिया कि तेनालीराम को इस उद्दंडता के दंड स्वरूप कोड़े लगवाएंगे। कुछ देर बाद जब वे दरबार पहुंचे तो देखा तेनालीराम अपने मुंह में मटका डालकर आया है और बड़े शान से अपने स्थान पर बैठा है। क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, तेनालीराम, 100 कोड़े के दंड के लिए तैयार हो जाओ। तुमने हमारे आदेश की अवहेलना की है। तेनालीराम हाथ जोड़कर अपने स्थान पर खड़ा हो गया और बोला, किस आदेश की महाराज? हमने कहा था तुमसे कि अपना मुंह न दिखाना, फिर भी तुम हमारे सामने चले आए। आपके सामने आया हूँ महाराज, किंतु मैंने अपना मुंह आपको नहीं दिखाया। क्या मेरा मुंह आपको दिख रहा है? कहीं मटका फूटा हुआ तो नहीं? कहकर तेनालीराम अपने मुंह पर ढके हुए मटके को छूकर देखने लगा। उसकी इस हरकत पर महाराज कृष्णदेव राय को हंसी आ गई और वे बोले, तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई तोड़ नहीं। अब ऐसे में तुमसे कैसे कोई क्रोधित रह सकता है? अब ये मटका मुंह से निकाल लो और अपना स्थान ग्रहण करो। तेनालीराम मटका निकालकर अपने स्थान पर बैठ जाता है। यह देखकर राजगुरु दांत पीसने लगता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।